डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, मैं आपकी जानिब पहले आना चाहूँगा। स्मॉग की शिद्दत कम नहीं हो रही, बल्कि हम देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ती जा रही है। बारिश का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि बारिश होगी तो शायद इसकी शिद्दत में कमी आ जाए। एक तो ये बताइएगा कि जो मौजूदा इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक आप समझते हैं कि काफ़ी हैं या मज़ीद इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप जो ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है कि तमाम तर हुकूमती इक़दाम के बावजूद ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएं। उसकी एक बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ कि हमारे बाबू हजरात जब ये एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और वो एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर अमल हो गया और दुनिया जो सारी अमन और शांति का गहवारा बन गया है। नाउ दे सेड के जी हमने धुआं की बंद कर दी, क्या फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप जस्ट विजिट ये बंद रोड के साथ जो फैक्ट्री कभी विजिट तो करें, जो इस पोल्यूशन की खातिर जो सारा हिस्सा बना रहे हैं, गाड़ियां स्कूल बंद करके हम समझते ही होगा। अभी जाके जस्ट अभी जब हुकूमत ने पीछे छुट्टियां की थी, लाहौर शहर के साथ कामों की अलाबला जो भी हमारे मतलब छोटी मोटी बची हैं जमीनें, वहां पे आप देखें उनको आग लगी हुई है, आग लगाई हुई है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट कि जिन्होंने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी। बदकिस्मती से अवामी रवैये भी कुछ ऐसे हैं और हुकूमती इक़दाम भी जो हैं वो सिर्फ इसी तरह से ही हैं कि एक करने के पीछे पड़ जाओ। और इसके इक़दाम के लिए, स्मोक को रोकने के लिए तो मेरे दोस्त ये इनको करना पहले था, आज से 6 महीने साल पहले करना था। जब तक उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करते, पोल्यूशन के ऊपर हम कंट्रोल ना करते, तो ये स्मोक जो यकीनी तौर पे वो कम नहीं हो सकती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और हर साल हम ऐसे ही करते हैं। हर साल हम प्रोग्राम करते हैं, हर साल हुकूमत एक्टिव हो जाती है, SROs निकल जाते हैं, नोटिफिकेशन निकल जाती हैं, हुकूमत ये करने कर कई घर बंद कर देंगे, घरों में रहें, लोगों को बताना शुरू कर जाते हैं कि जी अब बीमारियां फैल रही हैं। प्रिंटिंग वालों की चंदा निकल आता है कि वो प्रिंटिंग मीडिया के साथ आ जाएंगे, बाकी और भी जो चीजें आ जाती हैं, सबकी एक दुकान चल जाती है। मैं नहायत अफसोस के साथ कि इसका नथिंग एल्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि जब स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होता है तो हुकूमत मुतहरिक हो जाती है, और जब स्मॉग की शिद्दत में कमी वाक़ई होती है तो हुकूमत गैर मुतहरिक हो जाती है। सर हमारे साथ रहिएगा। असलम चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तो तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, इंतज़ामी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत काफ़ी मुतहरिक है, तो क्या कमी वाक़ई हो सकती है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्दी आ रही है, फोग भी होगी, तो क्या स्मोक की कमी में किसी किस्म की जो है वो हम देखते हैं कमी? देखिए, अभी जो स्टबल बर्निंग थी, जो राइस की जो रिमेनिंग थी, वो तो खत्म हो चुकी है। उसकी जगह पे जो गंदम की काश्त हो चुकी है, वो एक मेन फैक्टर जो पोल्यूशन जो जनरेट कर रहा था, एक तो वो खत्म हो गया, और दूसरा टेम्परेचर अब कम होना शुरू हो गया और आने वाले दिनों में फॉग पड़ने का इम्कान है। और जब फॉग शुरू होगी तो इसकी स्मोक की जो है शिद्दत कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्लीन एयर होती है फॉग में, और ये जो जहरीली गैसें हैं वो उसमें ड्रॉपलेट पानी के बड़े होते हैं, जहरीली गैसें जमीन पे आएंगी तो इससे डेफिनेटली कमी आने का इम्कान है। मौसम में कुछ तब्दीली आने वाले दिनों में है, कोई बारिश का चांस है चौधरी साहब? देखिए, अभी आने वाले कम से कम एक वीक के दौरान तो बारिश का चांस नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो एक प्लान कर रही है मौसमी बारिश का, तो आने वाले दिनों में मौसमी बारिश का कोई प्लान बन रहा है। ठीक है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ये बताइएगा कि अब इस स्मॉग की वजह से, जिस तरह से आपने बात की कि हम लॉन्ग टर्म तो कोई इक़दाम नहीं करते, एट अ टाइम एट अ मोमेंट हम वो इक़दाम उठाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अब जो पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, इससे जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लोग अजीब अजीब सी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। मेरे दोस्त, ये अस्पतालों की तादाद दुगना तिगना चौगना भी कर देंगे तो ये बीमारियां वैसे ही मौजूद रहेंगी। आप सड़कों को 6 दोराइया कर लेंगे, एक्सीडेंट वहीं पे ही रहेंगे, तूफान बदतमीजी जो है वो वैसे ही रहेगा। जब तक आप शऊर ट्रैफिक के लिए नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ये ट्रैफिक कवानीन के आज माशाल्लाह लगे हुए हैं कि सबको याद आ गया कि ये लाइसेंस बनाने हैं, और सारी कौम अब वो पुलिस वाले सड़कों के ऊपर खड़े सिर्फ लाइसेंस चेक करते हैं, जरा मगरिब से पहले हो जाएगा तो उनकी भी कोई ना कोई मेहरबानी शुरू हो जाती है। तो मुआशरे के अंदर मैं बड़ी बदकिस्मती से दुखी दिल के साथ सर आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही है। अस्पतालों के अंदर जाहिर है गरीब आदमी अमीर आदमी जो कोई भी है इसके अंदर सांस तो लेना ही लेना है,
اب مجھے یہ پوچھیں گے میں بڑی وہی ایک ٹیپ رٹی رٹائی طوطے کی طرح بتا دوں گا جی کہ گلے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ناک کے اندر آ جاتی ہے، آنکھوں کے اندر بیماری آ جاتی ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، الرجی آ جاتی ہے، آپ کو اسکن کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، ہارٹ کی بیماریاں وہ جو ہے وہ انہانس ہو جائیں گی. یہ ایک وہ ہے جو کہ ہم کنونشنل ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس پریونشن کے لیے جب تک کولیکٹیو وزڈم ہمارے ملک کے اندر، اس پنجاب کے اندر چھوٹا موٹا جیسے بھی چوئی صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی مطلب فصلوں کو آگ لگانا بند ہو گیا، یہ ساتھ ہمارا دلی خیر سے، دلی کے اندر بھی ایسے ہی حالات ہیں، اس پنجاب کے اندر بھی یہی حالات ہیں. تو جب تک ہمارے یہ ریجنل اور اگر حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن اور ریجن کی باقی جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور لوگوں کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں، تو اس کے لیے اکٹھے ہو کے کسی فورم کے ساتھ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے خطے کو، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کے بسنے والے شہری کی 7 سال عمر کم ہو گئی ہے اس مطلب اسموک جس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی بارش چلا لیں گے اور فلانی بارشیں چلائیں گے. 7 سال یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. جب میں زندگی میں سرجن بننے کے لیے کوشش کر رہا تھا، جب میں نے ایڈمیشن لیا سرجری کے لیے، آئی واز بین ٹولڈ کہ ڈاکٹر اشرف آپ کو پتا ہے کہ 10 سال سرجن کی زندگی کم ہوتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ. اینڈ ایون دین آئی آپٹیڈ کہ میں نے یس آئی وانٹ ٹو بی این آرتھوپیڈک سرجن. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سیریس یہ ایشوز ہیں اور اسپیشلی جو آپ نے بات کی ہے کہ کلیکٹیو میئرز اٹھائے جانے چاہیے اور اس سلسلے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً جو گورنمنٹس ہیں اس کو بھی اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.